हाथ से जो काम करते थे उन मजदूरों का क्या हुआ, यानी हाथ से काम करने वाले श्रमिक की क्या स्थिति थी। अभी तक इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक कारखाना स्थापित हो चुका था, फैक्ट्री लग रहे थे, लेकिन हाथ से काम करने वाले मजदूर अभी भी कारीगर बहुतायत में थे, क्योंकि इनकी संख्या बहुत थी। यानी उनकी संख्या अधिक होने के कारण हाथ से काम करने वाले लोग गांव-गांव में, शहर-शहर में, हर जगह, जो पहले से वे अपना इस औद्योगिक क्रांति के पहले से जो काम कर रहे थे कुटीर उद्योग में, उन लोगों ने उस काम को बंद नहीं किया था अभी तक, और वे काम कर रहे थे क्योंकि उनकी संख्या अधिक थी। दूसरी थी कि कम मजदूरी पर ये उपलब्ध हो जाया करते थे, इनकी मजदूरी कम थी, और इस मजदूरी के कम होने के कारण जो गांव के व्यापारी थे इनसे अपना काम अभी भी कराया करते थे ददनी देकर। ददनी वह अभी हमने बताया कि वो एक एडवांस राशि हुआ करती थी, पेशगी, और उस पेशगी इन कारीगरों को दिया जाता था, किसानों को दिया जाता था कि आप उत्पादन कीजिए, आप सामान बनाइए, सूत काटिए, और फिर ये व्यापारी जो उनको एडवांस दिया करते थे ये उससे उस सामान को प्राप्त करते थे और फिर उससे वो बाजार में ले जाकर बेचते थे। तो कम मजदूरी में ही उपलब्ध हो जाया करते थे। तीसरा, इनके सामानों की मांग भी अधिक थी, क्योंकि ये हाथ से सामान बनाया करते थे और हाथ से सामान बनाने में विविधता अधिक थी। फैक्ट्री से एक ही प्रकार का सामान बन रहा है और हाथ से जो सामान बन रहा था वो अपने हिसाब से और अपने अलग अलग तरीके से पैटर्न पर वो बनाया करते थे। फिर वहाँ का जो कुलीन वर्ग था, उस वर्ग में इस हाथ से बने सामानों की मांग सबसे अधिक थी। वहाँ सबसे ज़्यादा इज्जत उनको मिलती थी जो हाथ से बने सामानों का प्रयोग करते थे। अर्थात इस कुलीन वर्ग की मांग के कारण, यहाँ पर सामान की खपत के कारण हाथ से काम करने वालों श्रमिकों की अभी भी इज्जत बची हुई थी, अभी भी इनका वैल्यू था, मूल्य था समाज में, और काम हो रहा था, उत्पादन हो रहा था। भले ही कारखाना लग गया, उद्योग लग गया, बड़े बड़े मशीन लग गए, लेकिन उनकी संख्या उतनी अभी नहीं थी, इसलिए ये अपना काम अबाध गति से कर रहे थे और काम इनका हो रहा था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि अब जो मजदूर थे, बहुत से ऐसे थे जो कि इस बड़े बड़े फैक्ट्री स्थापित होने की वजह से, उद्योग स्थापित होने की वजह से इन हाथ से काम करने वालों का कारोबार धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि ये जो व्यापारी जो इन्हें गांव में रहकर ददनी दिया करते थे या इस सामान को लेकर बेचते थे शहरों में ले जाकर, वे अब बड़े बड़े शहरों की ओर भागने लगे और वहां जाकर उन लोगों ने अपना ठिकाना बना लिया था। तो अब इन किसानों के सामने उस पेशगी की कमी हो गई, इनका अब उत्पादन कम हो गया, और फिर जो कच्चा माल था वह कच्चा माल अधिकांश मात्रा में बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जाने लगा, तो गांव में उसकी कमी हो गई, क्योंकि वे उसका मूल्य, अच्छा मूल्य दिया करते थे, या जो किसान थे वे उचित मूल्य पर उन्हीं को बेच दिया करते थे। इस गांव के कारीगरों के बेचने के, जो इनको बेचना चाहिए था उसके जगह पर वे उद्योगों को बेच दिया करते थे। तो इसलिए ये जो हाथ से काम करने वाले श्रमिक थे, ये लोग अब शहरों की ओर अपना रुख किए, यानी ग्रामीण कुटीर उद्योग अब धीरे धीरे ठप होने लगा, अस्ताचल की ओर था। अब वहां पर जब वे गए शहरों में, तो इनके आजीविका का प्रश्न था। इनके लिए रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं था, क्योंकि फैक्ट्री में नौकरी उन्हें ही मिलती थी जिन्हें कोई रिकमेंड करता था। अगर कोई गांव वाला या कोई उनका संबंधी उस फैक्ट्री में काम करता था तो वह मालिक को बताकर
उनको अपने यहाँ रखवाता था। यानी एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आपको रिकमेंड करे, तभी फैक्ट्री में नौकरी लगती थी। इस तरह की पद्धति वहाँ पर थी। तो यहाँ के जो भी श्रमिक कारीगर जो शहर की ओर गए, बड़े बड़े औद्योगिक शहरों में गए, वहाँ पर सबसे पहला दिक्कत इनको हुआ कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी फैक्ट्रियों में। तब इन लोगों ने काम घर, वहाँ सरकार के द्वारा काम घर बनाया गया था जहाँ के श्रमिक रह जाए। वहाँ पर ये पर्ची देकर उसमें रहने के लिए आवेदन देते थे और उनकी चिकित्सीय जांच होती थी, उनका मेडिकल टेस्ट होता था, तब उनको उसमें रहने के लिए अनुमति मिलती थी और उनसे मेहनत कराया जाता था, कठोर श्रम लिया जाता था उनसे। तो एक आवासीय समस्या थी। वे सड़क के बीच में या फिर पुल के नीचे या पेड़ के नीचे या जहाँ तहाँ वे रहने लगे और नौकरी की प्रतीक्षा करने लगे। नौकरी के लिए फैक्ट्रियों में जाते थे, काम के लिए वो आरजू मिन्नत किया करते थे, अगर इनका कहीं पर अप्रोच नहीं है तो इस तरह की समस्या वहाँ पर रही। दूसरी बात थी मजदूरों की कि इन्हें छटनी की समस्या थी। क्योंकि इंग्लैंड में जो उद्योग लगे थे ये मौसमी थे, यानी खास मौसम में उत्पादन अधिक हुआ करता था और उसका बाजार भी अधिक था। तो उस मौसम में, जिस मौसम में अधिक उत्पादन की जरूरत थी, अधिक मजदूर की जरूरत पड़ती थी मांग के अनुसार। क्योंकि मांग अधिक है तो उत्पादन भी ज़्यादा चाहिए और अधिक मांग के कारण अधिक उत्पादन चाहिए, इसके लिए अधिक मजदूर लगाए जाते थे। और जब मांग कम हो जाती थी कुछ समय में, जैसे उदाहरण के तौर पर एक्समस जब आता था, उस समय वस्त्र की मांग या फिर कागज़ की मांग, प्रिंटिंग की मांग कुछ ज़्यादा हो जाया करती थी। और जब वो ऑफ सीजन होता था जिस समय उसका खपत कम था, मांग कम हो जाती थी। वैसी स्थिति में इन मजदूरों की छटनी कर दी जाती थी, हटा दिया जाता था। क्योंकि फैक्ट्री जब बंद है या फैक्ट्री में उत्पादन कम है तो उतना मजदूर रखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो उद्योगपति उनको हटा दिया करते थे। ये मजदूर या तो अपने गांव चले जाते थे उस अवधि के लिए जिस अवधि में उत्पादन बंद होता था या कम होता था, और वहां पर जाकर वे अपना कृषि का कार्य करते थे, या फिर वे उसी शहर में रहकर बेरोजगार की स्थिति में अपना जीवन यापन करते थे। तो एक यह भी दिक्कत हुई। फिर इन्हें मजदूरी भी कम मिलती थी। मजदूरी कम इसलिए मिलती थी कि मजदूर अधिक थे। डिमांड एंड सप्लाई का रूल था। इकोनॉमिक्स में सिद्धांत है कि अगर आपूर्ति अधिक है तो दाम कम होगा। मजदूर अधिक थे तो फैक्ट्री के मालिकों ने कम मजदूरी पर उन्हें रखना शुरू किया और वे तैयार भी होते थे। कम मजदूरी भी नहीं मिलती तो वे बेरोजगार की स्थिति में रहते। इसलिए कम मजदूरी के कारण इनकी स्थिति दयनीय बनी रही। और फिर इसका एक और इफेक्ट हम देखेंगे, वह था मशीनीकरण का विरोध। बड़े बड़े जो फैक्ट्री लगने लगे, स्पिनिंग जेरी या स्पिनिंग म्यूल, अब महिलाएं जो घर में सूत काटा करती थी, अब उनके जगह पर फैक्ट्री में स्पिनिंग जेनी सूत काटा करती थी, वो मशीन काट देता था। तो उसके चलते ये महिलाएं अब बेरोजगार हो रही थी जो घर में काम किया करती थी अपने लघु उद्योग में, कुटीर उद्योग में। तो इन महिलाओं ने और साथ में पुरुषों ने इस बड़े बड़े मशीनों को जहाँ फैक्ट्री में लगाया गया उस पर आक्रमण करके उसको जलाना और तोड़ना शुरू किया। इन्हें लगा कि इस फैक्ट्री में लगे हुए इस मशीन के कारण हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही है, अतः न तो मशीन रहेगा और न ही यह कारोबार रहेगा। अगर यह मशीन नहीं रहे तो हमारा जो प्रारंभिक या जो पुरातन कारीगरी है, हाथ से सब करना, वह जारी रहेगा। इसलिए इन लोगों ने मशीनीकरण का विरोध स्टार्ट किया। सड़कों पर, मैनचेस्टर में, लिवरपूल में या साउथ वेल्स में, जहाँ जहाँ पर इस तरह के मशीन लगे थे, वहाँ महिलाओं पुरुषों का झुंड जाता था, उस फैक्ट्री में घुसकर तोड़ फोड़ किया करता था।
बाद में इन लोगों को परिवहन उद्योग में सरकार के द्वारा लगाया गया, क्योंकि वहाँ रेल का विकास हो रहा था, वहाँ सड़कों का जाल बिछ रहा था, वहाँ नहरें नदियों का विकास हो रहा था, सब जगह कैनाल बन रहे थे, यातायात का साधन वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि इंग्लैंड अब धीरे धीरे उसके पास पूंजी अधिक आ रही थी व्यापार के चलते, औद्योगिक क्रांति के चलते उद्योगपतियों ने इस क्षेत्र में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। और फिर जेम्स वाट का वाष्प का इंजन बन गया था, उसके चलते रेल के विकास में 10 गुना वृद्धि हो गई थी। तो इस तरह मजदूरों को कुछ हद तक इस परिवहन उद्योग में रोजी रोटी मिली, इनके जीविकोपार्जन का एक साधन बना। और फिर अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि इन्हीं मजदूरों के चलते, इन श्रमिकों के चलते इंग्लैंड में श्रमिक आंदोलन भी हुआ था। और श्रमिक आंदोलन हुआ, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, 10 घंटे का आंदोलन हुआ, और फिर श्रमिक सुधार नियम भी बनाए गए, अधिनियम बनाए गए। लेकिन बहुत फायदा उससे इंग्लैंड में मजदूरों को नहीं हुआ। और अंततोगत्वा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब लेबर पार्टी की स्थापना हुई, तब मजदूरों की अपनी एक पार्टी बनी और उन्होंने मजदूरों के हित की बात की। तो इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड में इस फैक्ट्री सिस्टम के चलते क्या वहाँ विकास हुआ या क्या उसका असर पड़ा। धन्यवाद।